नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आज आपको करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरएएस हो, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, जो जहांगीर है, जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों, जो जहांगीर है, जहांगीर ने नूरुद्दीन की जो उपाधि है ये 1605 ईस्वी में धारण की थी। जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि 1605 ईस्वी में धारण की थी। और दोस्तों, बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के अंदर। और दोस्तों, जहांगीर की जो मृत्यु है वो हुई थी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। और दोस्तों, जहांगीर का मकबरा है ये शाहदरा लाहौर में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो दोस्तों, जो जहांगीर है, जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो दोस्तों, जो जहांगीर है, जहांगीर ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों, जो ताजमहल है, ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा था। और दोस्तों, जो ताजमहल है, ताजमहल 1631 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1653 ईस्वी में ताजमहल का जो कार्य है पूर्ण हुआ था। 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण है ये शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में ताजमहल का कार्य है ये पूर्ण हुआ था। यानी 22 वर्ष लगे थे ताजमहल बनाने में। और दोस्तों, उस समय ताजमहल पर जो लागत आई थी, जो लागत राशि है ये 32 लाख रुपए थी। और दोस्तों, ताजमहल के जो निर्माण करता है ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? तो दोस्तों, जो गंगा लहरी नामक है, गंगा लहरी नामक रचना है ये शाहजहां के काल में रचित हुई थी। शाहजहां के काल में रचित हुई थी। और दोस्तों, जो गंगा लहरी है, गंगा लहरी की रचना करने वाले हैं ये है पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ के द्वारा जो है गंगा लहरी की रचना की गई थी, पंडित जगन्नाथ मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो दोस्तों, जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। और औरंगजेब ने अपने पिता यानी शाहजहां जो है औरंगजेब के पिता थे, तो औरंगजेब ने शाहजहां को 1659 ईस्वी में 1659 ईस्वी में कैद में डालने के बाद जो है शाहजहां गद्दी पर बैठे थे।
1659 ईस्वी में शाहजहां को कैद में डालकर जो अपना राज्य अभिषेक करवाया था। और जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने शाहजहां को 1659 से लेकर 1666 ईस्वी तक आगरा है, आगरा के किले में कैद रखा था। नेक्स्ट है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दोस्तों जो औरंगजेब है ये गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन जो स्थान है यहाँ का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गुण समंदर की जो उपाधि है ये किस शासक ने धारण की थी? तो जो शाहजहां है, शाहजहां ने दोस्तों जो गुण समंदर की उपाधि है, शाहजहां ने गुण समंदर की जो उपाधि है ये लाल खां को दी थी, लाल खां को दी थी। तो शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि लाल खां को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और दोस्तों जो शेर शाह का मकबरा है इसका निर्माण करता मीर मोहम्मद अलीवाल खान। मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा इस मकबरे का निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी में करवाया गया था। शेर शाह के मकबरे का निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी के अंदर मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा सासाराम बिहार में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो नगीना मस्जिद है, नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है। नगीना मस्जिद है आगरा में स्थित है। और दोस्तों जो नगीना मस्जिद है इसका निर्माण 1673 ईस्वी के अंदर 1673 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? तो दोस्तों जो औरंगजेब है जब शासन करता था तो इस औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं हैं ये सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? तो दोस्तों जो शाहजहां ने अपनी जो राजधानी है ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों इस नगर की स्थापना 1639 ईस्वी में करवाई थी। 1639 ईस्वी में इस नगर की स्थापना शाहजहां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मुगल वंश का जो संस्थापक है, मुगल वंश का संस्थापक है बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर था। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना है ये 1526 ईस्वी में दिल्ली के अंदर की थी। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में दिल्ली में की गई। नेक्स्ट है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो दोस्तों बाबर है ये फरगना की गद्दी पर, बाबर है फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो फरगना है ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर है 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण किया था। और पांचों बार 1519 से लेकर 1526 के मध्य 1519 से लेकर 1526 के मध्य 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार हुई थी। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा है ये बाबरनामा पुस्तक में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा पुस्तक में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों जो बाबरनामा है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो मुबैयान नामक पद्य शैली है इसका जन्मदाता बाबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो दोस्तों जो मुगल वंश है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध व प्रतापी राजा था अकबर था। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को, 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध है ये बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर भी बाबर विजय हुआ था और राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो दोस्तों जो हुमायूं था, हुमायूं है ये गद्दी पर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो है हुमायूं गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो चौसा का युद्ध है 26 जून 1539 ईस्वी को, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। और दोस्तों जो चौसा का युद्ध है ये शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं है ये हार गया था और शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था और हुमायूं इस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो दोस्तों जो हुमायूं है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध है, देबरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों देबरा का युद्ध है ये महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य हुआ था। देबरा का युद्ध 1531 ईस्वी में महमूद लोदी व हुमायूं के मध्य हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। और दोस्तों चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, तो इसमें हुमायूं की हार हुई व शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध, तो बिलग्राम का जो युद्ध है ये 1540 ईस्वी में हुआ था और बिलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था और इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी है ये विजय हुआ था। और नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध है ये दोस्तों 22 जून 1955 ईस्वी को, 22 जून 1955 ईस्वी को मुगलों व अफगानों के मध्य हुआ था। और दोस्तों इसमें मुगल है ये विजय हुए थे और अफगानों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो दोस्तों जो हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन जो बेगम है, गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सूर साम्राज्य का जो संस्थापक है शेर शाह सूरी था और शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में, शेर शाह सूरी ने
1540 ईस्वी के अंदर सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो दोस्तों जो बिलग्राम का युद्ध है इस समय कालिंजर का शासक है कीरत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह के समय में भूरा शव की दर क्या थी? तो दोस्तों जो शेर शाह के समय भूरा शव की दर उपज का 1/3 भाग था, यानी उपज जो जितनी उपज होती थी उसका 1/3 भाग है, ये उस समय की भूरा शव दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये शेर शाह सूरी के समकालीन था। नेक्स्ट है भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी ने किया था। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन है ये शेर शाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हिंदू शासक था हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य व अकबर के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और जो हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था ये इस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। अकबर एक मुगल शासक था व हेमू हिंदू शासक था और हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो दोस्तों दीन ए इलाही जो धर्म है स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल यानी अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों अकबर के शासन की जो प्रमुख विशेषता थी ये मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। और दोस्तों अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा है ये 1575 ईस्वी में शुरू की थी। 1575 ईस्वी में शुरू की थी। नेक्स्ट है कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती है ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा व बुलंद दरवाज़ा किसके काल के प्रमुख बिंदु है? तो दोस्तों आगरा में लाल किला है ये अकबर के, आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा है ये अकबर के काल के प्रमुख बिंदु है। और दोस्तों बात करें लाल किला के बारे में तो लाल किला का जो निर्माण है ये अकबर के द्वारा 1573 ईस्वी में करवाया गया था। 1573 ईस्वी में करवाया गया था। और दोस्तों जो लाल किला है, लाल किला को आगरा फोर्ट या किलाई ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। लाल किला को आगरा फोर्ट व किलाई ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो लाल किला है, लाल किला को 1983 ईस्वी के अंदर 1983 ईस्वी के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जो अनुवाद विभाग है, अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी। और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना है ये 1574 ईस्वी में की थी। 1574 ईस्वी के अंदर अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों जो अबुल फजल है, अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों अकबर के जो काल है, यानी मुगल शासक है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों जो मुगल है, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर यानी सलीम का नाम ही जहांगीर था। तो दोस्तों जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों जहांगीर को न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण, ये जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो दोस्तों जो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।